गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और अभी हम लोग का जो है रिवीजन चल रहा था। तो इस रिवीजन क्लास का जो सीरीज था जिसमें आप लोग को पढ़ी गई चीजों को दोबारा से पढ़ाया गया थोड़ी सी स्पीड के साथ, तो उसका आज रिवीजन का अंतिम क्लास है। अगले सप्ताह से जो आपका मंगलवार को क्लास होगी, ठीक है। अगली क्लास आपकी कब होगी? मंगलवार को, 16 तारीख को। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग नया चीज पढ़ेंगे। इसी तो नहीं पढ़ाया गया, यानी एकदम नया चीजें स्टार्ट होंगी। तो आज रिवीजन का अंतिम क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या सीख लिया था कि लसा कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं और दो परिमेय को कैसे जोड़ते हैं। ये दोनों चीजें हमने पिछली क्लास में कर लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। 10 के परिमेय संख्या है, 10 परिमेय संख्या है, 10 के परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे। तो अगर 10 में से तो आप तुरंत, तो ये तो परिमेय संख्या घटाना आपको आता है। इसी प्रकार मैं कहूं 10 में से आपको घटाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोचते हैं, तो सोचना कुछ नियम होगी है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही घटाते हैं। 10 कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। दो का क्या लेते हैं, एक और 5 का एलसीएम हो जाएगा, तो एक में 5 से गुणा कर, एक से 5 में गुणा करेंगे तो 5 का एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में तो ये लिखा है, थोड़ा सा लिख देते हैं, 10 साइन दिए, ऊपर में जो कुछ लिखा रहता है ऐसे लिख देते हैं। एक भाग लेंगे 5 में तो कितना आएगा, एक पचे 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। 5 से भाग लगाएंगे 5 में तो कितना आएगा, 5 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में 5 से गुणा करेंगे 50, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, बटे में क्या, 50 47, अब क्या, आप लोग समझ में आया? क्लियर है बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है, ये सभी चीजें एकदम आसान होता है। ठीक है, चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 में से 5/3 को घटाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, इसमें से आपको माइनस करना है 5/3 को। क्या माइनस करना है? 5/3 को। अब आप बताइए, ठीक वही बुद्धि से उसी तरीके से करेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? अब आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम। अब आप बताइए 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये ऊपर वाला ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3 - 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 से भाग लगाएंगे 3 में, 1 से अगर भाग लगाएंगे 3 में तो कितना बार में ये कटेगा, 3 बार में, 1 3 कट गया, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 3 में, अब यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 एकम 3 कट गया, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 में 3 से तो कितना आएगा 9, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, बट्टे में क्या है 3, और 9 में से 5 जाएगा क्या आएगा 4, बट्टे में क्या है 3, तो आंसर आएगा 4/3। अगर आवाज की समस्या है तो एक बार दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। तो अगर आवाज की दिक्कत है तो एक बार दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आवाज क्लियर हो जाएगी। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड।
इसी तरीके से एक और प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4/3। एक प्रश्न आप लोग कीजिए, तो 6 में से घटाना है आपको 2/3 को। सॉल्व कीजिए तो इसे सभी बच्चे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आता है आंसर। सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर बताना है सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। सभी बच्चे कॉपी पे बनाएंगे और कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप लोग बताइए 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हो गया एलसीएम 3। ये ऊपर वाला दोनों को क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 6 - 2, सेम टू सेम। अब इस 1 से भाग लगाएंगे पहले 3 में। 1 से भाग लगाएंगे 3 में, तो कितना बार में कटेगा, 1/3 3, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब इस 3 से भाग लगाएंगे इस 3 में, तो 3 से भाग लगाएंगे 3 में, तो कितना आएगा, 1, 3 एकम 1, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 18, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब बट्टे में क्या है, 3। अब 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 16। अब बट्टा में क्या है, 3, तो आंसर हो गया 16/3, जो कि सभी बच्चों का सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इस प्रश्न को कीजिए। 9/7 में से आपको माइनस करना है 1/2 को। 9/7 में से माइनस करना है 1/2 को। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अलग अलग आंसर आया है, चेक है दोनों लोग जिनका आंसर आया है अलग अलग आया है। चलिए मैं बताता हूँ। तो क्या करेंगे, 7 और 2 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। आइए जल्दी से, 7 और 2 का एलसीएम कितना, तो 7 और 2 दोनों एक खाना में नहीं आता है, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 7×2 = 14। ये ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, 9 - 2 को यहाँ लिख देंगे सेम। अब 7 से भाग लगाएंगे 14 में, 7 से भाग लगाएंगे 14 में, बताइए कितना बार में कटेगा, 7×14, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब इस 2 से भाग लगाएंगे 14 में, 2 से भाग लगाएंगे 14 में, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 2 से 14। तो यहाँ पे 7 से अब इसे 16, 2 में 9 से गुणा होगा तो 18, 1 में 7 से गुणा होगा तो 7, अब बट्टे में क्या है, 14। अब बताइए 18 में से 7 क्या है, 11, क्या है, तो
सर आवाज नहीं आ रही। क्या आपकी आवाज आएगी? एक सेकंड चलेगा। अभी आवाज आ रही है? देखिए थोड़ी सब बच्चे, अभी आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? अभी आवाज चेक कीजिए तो क्लियर आ रही है आवाज? अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है ना आवाज? चल, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 7/5 में से आपको घटाना है 12। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का दोनों का पहले क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से 1 में गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम टू सेम लिख देंगे, 7 माइनस 12। 5 से भाग लगाएंगे, 5 में तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 1 आएगा। तो 1 से यहाँ पे गुना कर देंगे। 1 से अगर 5 में भाग लगाते हैं तो 1 बचे 5, 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए, एक में 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 60, बट्टे में क्या है? 5। अब आप बताइए इस 7 जो है छोटी संख्या है, 60 जो है बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाएंगे। तो अब 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 53। बड़ा कौन सा है? 60 के साथ, बड़ा 60 तो 60 साइन लगेगा माइनस का। अब बट्टे में क्या है? 5, तो उत्तर हो जाएगा -53/5। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है। राष्ट्रीय बच्चों को बताया हूं, एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। ठीक है, जो होता है उसी का साइन लगाते हैं। यहाँ पे माइनस वाले क्या है? बड़ा है 60, 60 से, इसलिए यहाँ पे -53 होगा। एक कार्रवाई क्लियर है ना? सर बोर्ड पर कि मैं नहीं दिख रहा। क्लास को क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 4/5 में से आपको माइनस करना है 1/3। ठीक है, तो सेम तरीका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, बाकी सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। पोल सेक्शन में सॉल्व करना है तो पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 अभी मैं पोल लिख दिया हूँ, पहले आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 4/5 में से घटाना है 1/3। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, फिर सॉल्व हो जाए तो पोल में उत्तर कीजिएगा। जब सॉल्व हो जाए तो पोल में आंसर मार्क कर दीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों बच्चों का एकदम सही जवाब, वेरी गुड। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। सर दोबारा ज्वाइन करने से नहीं हो रहा।
चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। देखिएगा ध्यान से। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 3 किसी पढ़ा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको गुना कर देंगे। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ऊपर में 4 - 1 है, 4 - 1 4 - 1 कर देंगे। 5 से भाग लगाएंगे, 15 में 5 दिए 3 से 15 लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 अब इसे सॉल्व करिए तो माइनस में क्या है? अब 5 के तो कितना आएगा? 15, 15। आवाज आती है? नहीं नहीं, बाद में देखो। तो मैं तो काट ला 700 रुपया और 700 रुपया में दे दे। हाँ पापा सही है बेटा। और देखो
अभी आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है क्लियर? अभी आवाज आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है ना आवाज? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी आवाज दिखाई दे रही है तो इसको बताइए, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए तो कितना होगा 4 सेकंड में? एक बार इसका आंसर बताइए तो जल्दी से सभी बच्चे। आवाज आ रही है मेरी? 4 सेक्शन में इसका आंसर बताइए तो। क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि 4/5 में से 1/3 को घटाने पे क्या है। तो क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन बी 7/15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। प्रश्न है 5/3 में से 1 को घटाना है। 5/3 में से कितने को घटाना है? 1 को घटाना है। तो आराम से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए, पहले इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। तो पहले क्या करना है? कॉपी पे सॉल्व करना है, जब आपको पोल दिया जाएगा तो उसमें आपको सॉल्व करना है। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले आप कॉपी पे क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड में मैं आपको पोल दूंगा, फिर उसमें आप आंसर करना। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे इसे करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए। डायरेक्टली पोल में आंसर करेंगे तो गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो पहले कॉपी पेन से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5/3 में से आपको 1 को माइनस करना है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो नीचे को क्या लेंगे? तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या है? 5 - 1। तो यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 3 में तो कितना आएगा? 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 3, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो कितना आएगा? 1/3 3, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे तो
3 आएगा, बट्टे में क्या है 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, अब बट्टे में क्या है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/3। चलिए, तो आप लोग को घटाना आ गया, अब हम लोग गुणा करना सीखते हैं, जो कि बहुत आसान होता है गुणा करना भी। चलिए सीखते हैं गुणा करना। जैसे -2/5 को 4 से गुणा करना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया -2/5, इसमें गुणा करना है 4 से। आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक। तो हम इसको ऐसे गुणा करते हैं, इधर का सामने फिर इधर का सामने, ऐसे गुणा करेंगे। तो -2 में 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -8, बटे में 5 से 1 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो गया -8/5। ठीक है, एकदम आसान है। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? ऊपर वाला दोनों को आपस में गुना करते हैं, नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करते हैं। कई बार आपको कटाना भी पड़ सकता है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, तो इसका उत्तर हो गया -8/5। अब अगला प्रश्न देखिए, जैसे 5/6 है, इसको गुणा करना है आपको 8/5 से। अब देखिए यहाँ पे पहले हम कटा देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कटेगा तो अंश जो है हर से कटता है, कभी भी अंश अंश आपस में नहीं कटता। जैसे आप सोचो 5 से 8 में कटा लें, 6 से 5 में कटा लें, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा, ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा। जब कटेगा एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, ठीक है। एक ऊपर रहेगा दूसरा नीचे रहेगा तभी कटेगा, ठीक है। तो हमेशा अंश हर से कटता है या हर अंश से कटता है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है अंश है, और यहाँ पे 5 क्या है हर है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बचा क्या 8/6। तो 8 जो है और 6 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 चौका 8 और 2 तिरिका 6, तो ऊपर में हो गया 4 और नीचे में क्या हो जाएगा 3, तो उत्तर हो जाएगा 4/3। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अगर डाउट होगा तो एन जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए तुम। देखिए -1 बट्टे में है 3 गुणे -4 बट्टे में है 7। एक बात आप लोग को मैं बता चुका हूं, पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी माइनस में गुना होगा माइनस से तो ये बन जाता है प्लस। जैसे अगर मैं बात करूं -1 में गुना होगा अगर -4 से, तो माइनस माइनस ये दोनों क्या मिल जाता है प्लस बन जाता है। 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही नियम लगेगा, ऊपर वाले दोनों को आपस में गुणा कीजिए और नीचे वाले दोनों को आपस में गुणा कीजिए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बट्टा 3 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/21। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से आप लोगों को करना है। जैसे -7 बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, गुणा करना है -8/14 को। जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया, सेम टू सेम उसी पे आधारित प्रश्न है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आराम से इसे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से इसे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, अभी पोल मैंने नहीं दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे सॉल्व करके माइनस गुने माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
लास्ट की 3 सेकेंड में, लास्ट की 3 सेकेंड में पोल में रिप्लाई करना है, आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, यहां पे माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब बट्टा में देखिए 1 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 का पहाड़ा 4 बार पड़िएगा तो 56 कट जाएगा, तो 14 चौका कितना होता है 56। तो इसका आंसर कितना हो गया 4। ऑप्शन बी जो है सही हो गया। तो एकदम आसान सवाल है कि नहीं, क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आप चाहते तो पहले भी कटा सकते थे 7 से 14 को, ठीक है, तो आप पहले भी कटाते तो आंसर 4 ही आता। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा ध्यान से। 3/4 को आपको गुणा करना है 2/5 के साथ। 3/4 को गुणा करना है 2/5 के साथ। आराम से इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। माइक म्यूट रखिए। ध्रुव नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक को ऑन कर रहे हो। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ओके सर। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर करना है। मोना कुमारी नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक को ऑन कर रहे हो, माइक ऑन मत कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले तो ऊपर वाले को गुणा कर देंगे और फिर नीचे वाले को गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6/4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20। अब ये 6/20 कटेगा, कितना से कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6 और 2 दहिया 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/10। आप चाहते तो पहले भी कटा सकते थे 2 और 4 को, लेकिन मैंने पहले गुणा कर दिया फिर कटाया, तो उत्तर क्या आया? ऑप्शन सी 3/10। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/10। चलिए, तो ये था गुणा करना, जो कि बहुत आसान था। अब हम देखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो जिस बच्चे को गुणा करने आ गया उसको भाग करने भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है। अब जैसे देखिए 10 में अगर भाग देना हो आपको 1/2 से, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो जब कभी भाग का चिन्ह हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे
तो भाग के बाद वाला जो अंक होता है वो उलट जा रहा है। जैसे 1/2 है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, और ये जो भाग के पहले वाला चीज है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो नीचे में तो 1 गुने 1 है, तो 1 नीचे में नहीं लिखेंगे। ऊपर में 10 गुने 2 है, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। बट्टे में 1 तो लिखते नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हम भाग को अंततः क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, तभी जाके सॉल्व होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ बताइए। हेलो सर, बताइए। हमारी स्क्रीन नहीं दिखा रही, स्क्रीन नहीं दोबारा दिखा से रही क्लास को ज्वाइन, ठीक है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है, रीज्वाइन कीजिए। क्लास को एंड करके दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न और कराते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे 28 में आपको भाग देना है 7/2 से, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 28 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा में बदल देंगे, और भाग के पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं, ये 28/1 है तो 28/1 ही रहेगा। भाग के चिन्ह के बाद वाला जो अंक है इसका उल्टा हो जाता है, तो 7 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। तो 2 गया ऊपर, 7 आया नीचे। ठीक है, अब 7 से 28 जो है 4 बार में कट जाएगा। 7 से 28 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। 7 चौका 28। अब देखिए नीचे में तो कुछ बचा नहीं, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अभी अभी आप लोग गुना करना सीखे हैं, तो ये चीजें मुश्किल नहीं होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे -5/8 है, इसमें आपको भाग देना है 4/3 के साथ। ध्यान से देखिएगा, तो हम भी यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे। भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब भाग पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं, 5/8 है तो वही रहेगा। लेकिन भाग के बाद वाला जो अंक है उसका उल्टा हो जाता है, तो 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3 गया ऊपर, 4 गया नीचे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो गुणा तो आपको आता है। -5 में 3 से गुणा कीजिए, -15 बट्टा 8 में 4 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 32। तो उत्तर हो जाएगा -15/32। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। आप देखिए 15 यहाँ पे 18 है, इसमें आपको भाग देना है 4 से, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, सेम करेगा। भाग को चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का करेंगे, और इसका जो है उल्टा करेंगे। 4 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो सभी बच्चे इसका, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। (15/72) कटेगा। जो भी बच्चा आंसर कर रहा है वो कटेगा, उसको कटाइए 3 से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 3 से कटेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। 15/18 है तो उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया। 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 4 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 15 में 1 से गुणा करेंगे 15/18 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72।
अब 15/72 जो है ये कटेगा कितने से, 3 से, 3 पचे 15 और 24 तिया 72, ठीक है, यानी 24 से कट गया, 3 से 24 बार में कट गया 72 और 3 से 5 बार में कट गया 15, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5/24। समझ में आया, 15/72 कटेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कटाना आपको आना चाहिए तभी आप लोग कर पाएंगे, कटाना आना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पोल में देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे 80 से आपको भाग देना है 16/17 में। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा में बदलेंगे, 16 नीचे आ जाएगा और 17 ऊपर चला जाएगा। अब फिर जो कटने वाला होगा काट देंगे, फिर गुणा करेंगे। तो सॉल्व कीजिए कॉपी पे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, जब कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा तो उसमें आप आंसर करना, ठीक है। आपका पोल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो उसमें आप आंसर करना अपना। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पहले कॉपी पे सॉल्व किया कीजिए। देखिए पहाड़ा याद रहेगा 16 का 17 का, तभी ये प्रश्न बनेगा। जिस बच्चे को 16 का 17 का पहाड़ा नहीं याद होगा तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 से 80 कटेगा, 16 से 80 को काटेंगे, जब ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 16 नीचे आएगा, 17 ऊपर जाएगा, तो 16 से 80 कटेगा, और फिर जिससे कटेगा उसमें 17 से गुणा होगा, ठीक है। तो जिनको पहाड़ा नहीं याद है, पहाड़ा आप लोग जरूर याद किया कीजिए। तक आप लोग को याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए लिख के। और आपको स्टार्टिंग की क्लास में पहाड़ा इसीलिए पढ़ाया गया था कि आपको आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का सही है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, लेकिन 2-3 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है। देखिए 80/1 है तो इसको 80/1 ही लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो 17 ऊपर चला जाएगा और 16 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। और 16 के पहाड़ा में 80 जो है 5 बार में आता है, तो 16 पच्चे 80, 5 बार में कट गया, 16 से 80 5 बार में कट गया। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 17 में 5 से गुणा करेंगे, तो 17 में 5 से गुणा होगा तो कितना होगा, 17 पच्चे 85। अब बट्टा में 1 तो हम लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 85। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, क्लियर है ना? एक बार वाइट टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, और डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है -17/16, इसमें भाग देना है आपको 102/96 से, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाग का चिन्ह जो है किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो 102 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो 96 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो भाग का चिन्ह किस में बदल देंगे, गुणा में, तो ये 96 ऊपर चला जाएगा और 102 जो है नीचे चला आएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दी जल्दी एक बच्चे ने उत्तर किया और गलत उत्तर किया। जब तक काटाने नहीं आएगा गलत ही उत्तर होगा। जो भी जल्दबाजी में कर रहे हैं गलत उत्तर है। दो बच्चों ने उत्तर किया, दोनों का ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी में है। जल्दी में कीजिएगा गलत होगा, आराम से कीजिए। पहली बात कि जिनको 16 और 17 का पहाड़ा नहीं याद होगा उनसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें 16 और 17 से कटाना है 102 और 96 को। ठीक है, तो 96 कटेगा 16 से और 102 कटेगा 17 से। ठीक है, तो इसको कटाना है। सभी बच्चे कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। सर डी। गलत आंसर, और आपको कोई बोला है माइक ऑन करके आंसर करने के लिए? एक तो इन्होंने गलत आंसर बताया, ऊपर से माइक ऑन करके बताया। देखिए कभी भी किसी भी कीमत पे आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना, केवल आंसर पोल सेक्शन में ही बताना है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने चैट सेक्शन भी बंद रखता हूं जब भी पोल में क्वेश्चन देता हूं, इसीलिए आपका जो है बंद रहता है चैट सेक्शन। ठीक है, राठौर नाम से जो बच्चा है, बार बार हाथ का बटन मत दबाया कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे -17/16 को तो ऐसे ही रहने देंगे, -17/16 ही। भाग का चिन्ह गुना में बदल दिए तो 96 जो है ऊपर चला जाएगा और 102 जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप लोग को पहाड़ा याद होगा तो आपको पता होगा कि 16 से 96 कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, तो 16 से 96 कट गया 6 बार में। अब 17 के पहाड़ा अगर आपको याद होगा तो 17 से 102 कट जाएगा, ये भी 6 बार में, यानी 17 छक्के 102। तो ऊपर में क्या बचा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे -1 में 6 से गुना होगा तो -6 बट्टा नीचे में क्या बचा, +6। तो अब ये कटेगा अगर 6 तो बताइए 6 से 6 कट गया तो बचेगा क्या, -1। बात समझ में आया? तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, ध्रुव नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, अनावश्यक बार बार क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास के, और आपको क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को? मैंने क्या कहा, अगर 17 के और 16 के पहाड़ा याद होंगे तभी तो आप कटा पाओगे, आप कटाएंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -1। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे -4, अब बट्टी में मैं लिख दूं 14, इसमें आपको भाग देना है -9/7 से। 9/7 मत कीजिए। ठीक है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन करता हूं। जैसे यहाँ पे लिख दूं -3/2, आपको भाग देना है -4 से, अब बट्टे में है 3। तो देखिए दोनों तरफ जब माइनस रहता है ना, यानी कि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी इस माइनस से ये माइनस जो है खत्म हो गया।
मतलब दोनों तरफ माइनस है तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो। तो इस माइनस से ये माइनस जो है खत्म हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ 3/2। यहाँ पे भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदलेगा, तो 4 जो है नीचे आ जाएगा और 3 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 गया ऊपर, 4 आया नीचे। अब ध्यान से देखिए, तो इस 3 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 3 का 9, और 2 में 4 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका उत्तर हो गया। यानी दोनों तरफ जब माइनस रहता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी भागा के पहले भी माइनस है, अब भागा के बाद भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, यानी खत्म हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि यहां से पूरी तरीके क्या हो गया, हट गया। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को कि दोनों तरफ माइनस रहता है तो उसको हम खत्म कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न दे रहा हूं, देखिए -75 बट्टे में है 12, इसमें भाग देना है आपको -15 बट्टे में क्या है 36। देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। अब बाकी इसे तो सॉल्व करने आता ही है कि भाग के चिन्ह को हटाएंगे, गुणा में बदलेंगे, और जो 15 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो 36 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन को पूरा बता दिया है कि कैसे सॉल्व होगा, आपको सिर्फ आंसर लाना है और पोल सेक्शन में सॉल्व करके बताना है, गुना करके। एकदम आसान सवाल है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, आपको कटा देना है, कटाने के बाद जो आंसर आएगा वो बता देना है, क्योंकि माइनस माइनस तक कैंसिल हो गया, बिना माइनस का गुना करने आपको आता है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने उत्तर किया और 6 बच्चों का उत्तर अभी तक सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। चलिए 30 सेकंड का और समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। टेन, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो पहली बात कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि ये जब कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये 15 नीचे आ जाएगा और ये 36 जो है ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचेगा 75 केवल 12, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 36 ऊपर चला जाएगा और 15 जो है नीचे चला आएगा। माइनस माइनस तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 से 36 कितने बार में कटेगा, 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में, 12 तिहाई 36। अब 15 से 75 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 15 पचे 75। नीचे में तो कुछ बचा नहीं, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो उत्तर कितना हो गया, ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, आप चाहो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो।
सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। तो देखिए आपका जो भी रिवीजन क्लास होना था, आज आपकी रिवीजन की क्लास कंप्लीट हो गई। यानी अब अगले सप्ताह जब मंगलवार को आपकी क्लास होगी तो हम इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया था, तो रिवीजन आज जाके आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले सप्ताह में, जो कि मंगलवार को होगी। समय यही रहेगा, आराम से जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इसे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मंगलवार को 17 तारीख को। ठीक है।